हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो करने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने IPO का यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे IPO आने वाला है या आ सकता है जो अपने भारतीय मार्केट में पहली ऐसी कंपनी आपको होने वाली है। कौन सी कंपनी? मैं बात कर रहा हूँ आपको जो सूला वाइन यार्ड्स कंपनी, जिसको अगर ये इस कंपनी का IPO यहाँ पे आपको मंजूरी मिल जाता है तो ये अपने शेयर बाज़ार में लिस्ट होने वाली एक ऐसी कंपनी हो जाएगी जो वाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाँ, लेकिन जबकि आपको जो है अल्कोहल एंड स्प्रिट के मामले में ये जो है आपको सेकंड कंपनी आपको जो ऐसा हो सकती है तैयारी करने में, क्योंकि इसके पहले आपको जो है ऑफिसर चॉइस ने यहाँ पे आपको दाखिल यहाँ पे की थी, लेकिन दाखिल यहाँ पे किया था उन्होंने, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये कंपनी आपको कब होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपनी आपको सूला वाइन यार्ड्स, इन्होंने यहाँ पे आपको जो दाखिल किया है, ऐसे आपको जो सूत्रों से मालूम चल रहा है, ऐसे इसके बारे में कोई आपको कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन सूत्रों से ऐसा मालूम चल रहा है कि ये कंपनी आपको मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपने पेपर इन्होंने यहाँ पर जमा कर दिया है। तो उसके बाद ये मालूम चलेगा कि क्या ये कंपनी आपको IPO में यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, वो तो बाद में मालूम चलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बात, ये जो कंपनी है सूला वाइन यार्ड्स, ये आपको देश की सबसे बड़ी वाइन कंपनी है। तो ये एक इनका मैं बोल सकता हूँ एक आपका जो मोनोपोली बिजनेस है, और ऐसा हो सकता है कि ये जब शेयर जब आता है तो एक शेयर में एक आपको अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं आपको VI एंड IEX के शेयर के बारे में ही बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तो इस वीडियो का पूरा फुल नॉलेज आपको समझ में आने वाला है। और वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई सपोर्ट की ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब आपको VI के बारे में, क्योंकि यहाँ पे VI का एक आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। एक ऐसी कंपनी जो कर्ज में डूबी हुई है, वो भी एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। इसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे लगभग शेयर तो बहुत सारे यहाँ फंसे होंगे, इसके बारे में लगभग सारे लोग यहाँ जानते ही होंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप जो फिलहाल आपको जो 27,094 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी का आपको जो मार्केट कैप है। इस कंपनी के बारे में से क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे इसके प्रोमोटर यानी वोडाफोन ग्रुप को 436 करोड़ इक्विटी के आवंटन को यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मंजूरी दे दी है। कब मंजूरी दी है? तो ये आपको शुक्रवार को 15 जुलाई यानी कि 15 जुलाई शुक्रवार के दिन इन्होंने यहाँ पे वोटिंग की थी, और वोटिंग में लगभग शेयर होल्डर्स ने लगभग आपको जो है 99.94% इन्होंने यहाँ पे आपको जो मंजूरी दिया है। और ये जो आपको वोडाफोन ग्रुप की फर्म जिसका नाम है आपको यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज ऑफ इक्विटी, उन्होंने यहाँ पे आपको इस कंपनी को यहाँ पे आवंटन देने का इन्होंने यहाँ मंजूरी यहाँ पे दे दिया है। एक चीज़ बता दूँ कि ये जो कंपनी है आपको वोडाफोन आइडिया, इन्होंने यहाँ पे पिछले 2 वर्षों में लगभग आपको जो 20,000 से लगभग 25,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि को जुटाने में यहाँ पे कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल इसे लगभग आपको जो है 436 करोड़ का यहाँ पे इनका पैसा या फंड एक टाइप से यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इन्होंने जो 20 या 25 का जो इन्होंने यहाँ पे आपको जो रखा था, कोशिश रखा था, तो फिलहाल ये अभी तक आपको जो नाकाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं इस आपको जो 20,000 और 25,000 करोड़ का इनका जो आपका फंड था आपको जुटाने का, तो ये अभी तक इसमें आपको हासिल नहीं हुए। तो यार इस कंपनी में करना क्या चाहिए अभी? तो देखिए, ये कंपनी फिलहाल तो 8.75 इस कंपनी के बारे में कभी आपको नहीं बोलूँगा कि इस कंपनी वेरीफाई करें, क्योंकि ये कंपनी इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके पास मात्र जो 10 साल का ही समय है, तो यार इस कंपनी से थोड़ा दूर रहे वही अच्छा है। जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे आसपास के लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जब शेयर जानते हैं कि जो 8.75 जा रहा है, तो यहाँ पे 10 बजे जाता है, कभी 11 बजे जाता है, तो यहाँ पे लोग लगभग 2,000, 3,000, 5,000 यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि यहाँ पे 102 रुपये जब बढ़ेगा तो 10,000 रुपये कमा के, नहीं तो 5,000 कमा के यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ऐसा गलती भूल से ही मत करना, वरना आपको यहाँ पे एक भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इस टाइप की गलती कभी भूल से मत करना, और इसे बाई तो करना भी मत। और ये जो सोच रहे हैं कि आप जो 5 या 10 हज़ार कमाने का, तो ये एक आपको सबसे बड़ी आपको मूर्ख वाली बात होगी। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इससे वेरीफाई करना ही नहीं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो आपका IEX, उसके बारे में बात कर लेते हैं। IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये जो शेयर एक आपका मोनोपोली बिजनेस था, लेकिन फिलहाल इसमें भी आपको एक जो कंपटीशन यहाँ पे आ रहा था, जिसका नाम था आपका हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन यहाँ फिलहाल इनका भी अभी तक मोनोपोली है, लेकिन
हाँ, उस टाइप की मोनोपोली नहीं जो जो यहाँ पे आप जो समझ रहे हैं। लेकिन इस कंपनी का आपने देखा होगा कि जो लगभग आपको 247 250 जो आपको स्प्लिट के बाद मैं वो आपको बोल रहा हूँ, तो जो 250 का शेयर जो था उससे भी ऊपर का शेयर था। फिलहाल आपको जो 163 में मिल रहा है, यहाँ पे लोग आपको फंसे हुए और लोग बार बार पूछ रहे हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इस कंपनी का सेल्स कैसा है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले देख लो तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका जो है 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी के बारे में आपको लगभग 47 का पी है, यानी कि पी अभी भी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का आपका जो एक जो रिटर्न है वो लगभग आपको जो 12% यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। फाइबर के बारे में देखो तो लगभग आपको जो 213%। इस कंपनी का जो है लगभग आपको 2021 तक ये कंपनी कुछ भी नहीं था, 100 के नीचे था। लेकिन उसके बाद एक जो मूव आता है तो वो जो है लगभग आपको 300 के पार यहाँ पे शेयर आपको जो चला गया था। ये आपको स्प्लिट के यहाँ पे जब स्प्लिट हुआ तो उसके बाद यहाँ से सब पॉइंट यहाँ पे आपको ये हो गया है। तो इसी के साइड से मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि जो अब कुछ नहीं था, लेकिन फिलहाल आपको जो ये जो शेयर एक 300 के हाई पॉइंट तक गया था और वहाँ पे भी लोग अभी भी बाय किए होंगे जो 300 या 280। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोग आपको फंसे होंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस कंपनी को जान लेते हैं कि इस कंपनी का सेल्स कैसा है, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो इस कंपनी का सेल्स देखें तो सेल्स में आपको जो लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। देखिए तो लगभग आपको जो है 2020 के दिसंबर में तो लगभग आपको जो 85 करोड़ का था, फिर आपको 95 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 109 114। लेकिन इस बार मार्च 2022 में लगभग जो 2 करोड़ का यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। इसका खर्च के बारे में देखो तो खर्च भी यहाँ पे लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे मार्च 2022 में इस कंपनी का जब सेल्स घटा था तब भी यहाँ पे आपका जो एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये एक आपको सही चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आ रही थी। फिर प्लस बात करूँ यहाँ इस कंपनी का आपको जो नेट प्रॉफिट का तो लगभग जो 81 करोड़ 80 करोड़ 78 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे गेन देखने को आपको दिखाई दे रहा है। जब सेल्स कम हुआ तो भी यहाँ पे प्रॉफिट एक आपको जो प्लस पॉइंट यहाँ पे इस कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी आपको जो दिखाई दे रही है। तो एक आपको सही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। ईपीएस के बारे में बात कर लूँ, ईपीएस भी लगभग आपको 0.90 है, जो यहाँ पे क्वार्टरली और ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी देखने को दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के थोड़ा सा देख लो कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कैसा है, तो कैश फ्लो इसमें यहाँ पे सही हुआ है। 179 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो, जो पहले जो था वो था लगभग जो 33 करोड़ का 2020 में था -38, फिर -2 था, -29 था। तो यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे सही देखने को मिला, जो लगभग आपको 179 करोड़ का कैश फ्लो है। तो यहाँ पे करना क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, हाँ, इस कंपनी का जो फिलहाल अभी आप जो फ्रेश बाई मत करना, क्योंकि फ्रेश बाई इसलिए नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि फिलहाल तो एक तो मार्केट में प्रेशर भी दिखाई दे रहा है और लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं भी। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुई थी ऐसा, क्योंकि तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने बहुत सारे आपको जो टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर बहुत से बड़े बड़े आदमी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका जो टारगेट है वो आपका जो 155 का यहाँ पे है, उससे नीचे ये शेयर आपको जो है आ सकता है। ऐसे तो आया भी था बीच में, लेकिन ऐसे और भी यहाँ पे और नीचे भी शेयर जा सकता है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कहने की बात नहीं है कि ये यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है कि ये जो शेयर आपका कब यहाँ पे 200 चला जाए, कब 250 चला जाए। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ खराबी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस कंपनी का आपका जो है यहाँ पे आपको जो कंपटीशन है यहाँ पे बढ़ गया है, इसके कारण थोड़ा सा ये शेयर आपको जो प्रेशर में यहाँ पे दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है ज़्यादा पॉइंट में, जैसे 200 भी, वो आप होल्ड करें फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। इस कंपनी भरोसा, क्योंकि इस कंपनी का आपको सेल्स भी यहाँ पे लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है, प्लस प्रॉफिट भी। तो इस कंपनी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि यदि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे तो थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसा होता है जो शॉर्ट टर्म में एक आपको अच्छे खासे यहाँ पे लॉस दिखाई देते हैं, लेकिन जो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है वो लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छे खासे आपको जो रिटर्न यहाँ पे देखने को दिखाई देता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, पैनिक होकर कोई भी शेयर को सेल मत करना। फिलहाल जो मार्केट प्रेशर इसके कारण और ज़्यादा भी पैनिक है, तो इसलिए पैनिक होकर सेल मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रखो तो यहाँ पे एक आपको अच्छे खासे आपको जो रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यार इस वीडियो में आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपको सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद।